जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम बंते जी। आज हमारे साथ हैं बंते जी यश कश्यपायन महाथेरो और आज हमारा विषय है तथागत बुद्ध, योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा। बंते जी, हम जानना चाहते हैं योग और आयुर्वेद चिकित्सा को सुवर्ण काल क्यों कहा जाता है? करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, वह तो संपूर्ण मनुष्य के रहस्य को जानते थे, जीवों के रहस्य को जानते थे और काल काल के रहस्य को जानते थे। उत्तम सारथी माने वो चैरिटियर है, जहाँ ले जाना चाहते हैं, और गोल है निब्बान। नी माने नहीं और वान माने तृष्णा, कटकट यानी सारी ही तृष्णाओं से अलिप्त होने का जो मतलब कि वहाँ वो ले जाना चाहते। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब, जिन्होंने संसार के सारे जितने भी डिप्रेस्ड क्लास है उन सब में एक जान भर दी, उस बाबा साहब को भी मैं वंदन करता हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीम में एक अंतःकरण से कार्य करने वाले मिस्टर दीक्षित, वो लॉर्ड बुद्धा के पत्रकार भी है, लॉर्ड बुद्धा के प्रचारक भी है, और उनके साथ गिरी साहब, ये भी मतलब इधर में दक्षिण भारत में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ लॉर्ड बुद्धा का ये जो कार्य चल रहा है, हमारे और सदानंद भोसले साहब भी है। ये टीम बहुत अच्छी है। हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील पाटिल जी सर। बौद्ध काल को आयुर्वेद में सुवर्ण काल क्यों कहा जाता है? कि तथागत बुद्ध जी की जो तत्वज्ञान है, उनका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे उस काल में सब सामान्य जन पर पड़ रहा था। और चूँकि हर एक आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रहता है, आदमी को अगर पूर्णत्व या मोक्ष प्राप्त होना है तो उसकी सेहत तो पहले अच्छी चाहिए। आरोग्य परमालाभा, तथागत बुद्ध कहते हैं संसार में सबसे बड़ा लाभ अगर कोई है तो आरोग्य है। अरे ये काया ही अगर बराबर नहीं है तो कहाँ जाओगे? तो सेहत के बारे में खूब उस वक्त पे चर्चा हो रही थी। और आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसमें ऐसे ऐसे महानुभाव बुद्ध की तत्वज्ञान से प्रभावित हुए, उन्होंने आयुर्वेद का जो विकास है वो बुद्ध तत्वज्ञान के साथ साथ किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि नागार्जुन उस समय पे थे, उन पे बुद्ध धर्म का प्रभाव था। वो शुरू में उन्होंने वो बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और उन्होंने ऐसा कहा था कि सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारिद्र्यम इदम जगत। तो उन्होंने कहा था कि मैं रस को या पारद को इस तरह से सिद्ध करूँगा कि पूरी दुनिया का, विश्व का दारिद्र्य मैं दूर करूँगा। नागार्जुन की अवसर ने बताई, लेकिन नागार्जुन तो इतने महान थे, शून्य योग के सूत्रधार। नागार्जुन ने ऐसे ऐसे रस निर्माण किए, अगर वो हाथ को लगाए तो समंदर में गोता खाए एक रस, और पैर को लगाए तो आसमान में उड़ जाए। ऐसे ऐसे नागार्जुन वो महान चिकित्सक थे, महायान के सूत्रधार। तो इस तरह से उन्होंने एक तरफ तो लोह सिद्धि का मंत्र जपा और उसके बारे में उन्होंने काम किया, उन्होंने ग्रंथ लिखे, और दूसरी तरफ उन्होंने देह सिद्धि के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आयुर्वेद में जो बृहत्त्रयी कहे जाते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। वाग्भट मतलब बुद्ध काल के वाग्भट है। वाग्भट, जीवक, वाग्भट और चरक, ये सारे के सारे ये तो गंगोत्री है। बुद्ध और बुद्ध से ही तो ये सारे लोग निकले। दादू, नानक, रैदास, कबीर, ये भी वहीं से ही आते हैं। और फिर पतंजलि का कार्यकाल ऐसा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 यानी ईस्वी सन पूर्व बिफोर ख्रिस्त 2500 5000 भी बोलते हैं, लेकिन रियल फैक्ट में बताया जाता है कि पतंजलि जो है बिफोर ख्रिस्ट 500 साल से एडी, आफ्टर डायनेस्टी यानी राजवंश, यीशु ख्रिस्त के बाद 800 साल तक के पतंजलि। और पतंजलि भी वो पहले वो 10 साल तक के भिक्षु, ऐसा मैंने पढ़ा है कि पतंजलि, कुमारिल भट्ट, ये सारे के सारे लोग तो बुद्ध से ही तो बुद्ध के इसमें रहे।
उसमें जो वाग्भटकार है उन्होंने उनके ग्रंथ के संहिता के पहले ही आयुष्कामी अध्याय में उन्होंने कहा है, शुरुआत ही की है कि रागादि रोगाण सततानुशक्तान औत्सुक्य मोहान रतिदान जगान यो अपूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। यहाँ पर जो अपूर्व वैद्य उन्होंने कहा है तो तथागत बुद्ध को उन्होंने संबोधित किया है कि उनको मैं नमन करता हूँ और मेरी ये आयुर्वेद की जो जिज्ञासा लोगों की है वो शमन करने के लिए मैं ये ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने चरक और सुश्रुत का गाढ़ा अभ्यास किया और चरक और सुश्रुत में से जो चीज़ें लोगों के लिए आवश्यक है वो उन्होंने प्रस्तुत की। और उस समय आहार विहार विचार इन बारे में काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से अच्छे ढंग से लोगों को बताया था। और यहाँ पर धर्म का प्रभाव था, कर्म का प्रभाव था और आरोग्य का भी प्रभाव था। इस वजह से उस काल को आयुर्वेद के लिए सुवर्ण काल कहा जाता है। इसमें कतिपय शिष्य उनके बड़े जो रस औषधि में काफ़ी उन्होंने नाम किया, आज भी उनके जो रस औषधि है वो काफ़ी उपयुक्त सिद्ध हो रही है। नए ज़माने के नए विकारों के लिए वो रस औषधियाँ सिद्ध हम माने जाते हैं और उसका काफ़ी अच्छा प्रयोग भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो बुद्ध काल जब बहुत ही स्वर्ण युग कहा जाता है उस समय में हुए थे, इसलिए उस काल को स्वर्ण युग हम कह सकते हैं। तो कौन कौन सी चिकित्सा उस वक्त होती थी या बुद्ध ने कौन कौन सी चिकित्सा या पंचकर्म होते थे? विनय पिटक में हम संदर्भ पा सकते हैं। विनय पिटका में ऐसा संदर्भ दिया है कि जो जीवक है उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जब बीमार थे तो उनकी चिकित्सा की थी। वह तो जीवक है, उस समय में खोपड़ी का ऑपरेशन करने वाले जीवक 2500 साल पहले, और तथागत बुद्ध के पास वही तो मुख्य चिकित्सक थे। ये जो जीवक है इनको ये जीवक माता पिता के बिना ऐसे ही पाए गए और उनको अभय कुमार उन्होंने उनको पाला पोसा, तक्षशिला में उनको पढ़ाया और उन्होंने आयुर्वेद के तरफ उनकी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने आयुर्वेद सीखा, इतना ही नहीं सीख कर वो रुके नहीं, उनको कौमार भृत्य कहा जाता है। उनका नाम जो जीवक को कौमार भृत्य कहा जाता है, उन्होंने कौमार भृत्य तंत्र नाम का तंत्र लिखा और जो प्रचलित है जिसको काश्यप संहिता भी कहते हैं कि उसमें उन्होंने काफ़ी स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, बाल रोग, इन सब बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी उस समय में दी है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो पंचकर्म चिकित्सा आजकल जो बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, विदेशों में भी पंचकर्म का नाम चल रहा है। तो वो उसकी शुरुआत जो आयुर्वेद में हुई थी वो बुद्ध काल में, तो उसको काफ़ी, जैसे हमने अभी बताया कि जो पंचकर्म की वमन विरेचन आदि चिकित्सा है, बस्ती आदि चिकित्सा है, ये चिकित्सा उस समय काफ़ी जोर शोर से थी। सर, योग और आयुर्वेद चिकित्सा में समानता क्या है? योग और आयुर्वेद ये दोनों जो शास्त्र है, जो फले फूले, ये दोनों शास्त्र समकालीन है। आयुर्वेद के संबंध में, आयुर्वेद मतलब निसर्गोपचार के संबंध में तो बुद्ध यहाँ तक जड़ी बूटियों को इतना महत्व, बुद्ध ने जितना महत्व दिया उतना संसार में किसी ने नहीं दिया, नहीं तो कोई दिखाए। आयु माने संपूर्ण जीवन को जानना। आयुर्वेद जब एलोपैथी थी ही नहीं, बुद्ध ने नैसर्गिक सोर्स का यानी जड़ी बूटियों से लेके पत्थर पाषाण का भी पसीना और धूल मिट्टी से भी चिकित्सा। और योग अष्टांग योग बताया गया है और आयुर्वेद भी अष्टांग आयुर्वेद बताया गया है, क्योंकि दोनों की तुलना अगर हम करेंगे, उसकी समानता अगर ढूंढेंगे तो हमें ये पाया जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग है। वैसे ही काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, विषय चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, ये जो, और रसायनवाजीकरण चिकित्सा, ये अष्टांग आयुर्वेद बताया गया है। तो ये 8 पूर्ण अंग है कि जिनमें से आयुर्वेद में शरीर के पूरे अंगों का विवरण हो गया है और योग में मन के पूरे अंगों का विचरण हुआ है। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो योग प्रचलित है वो सिर्फ आसन और थोड़ा सा प्राणायाम के स्तर तक ही
प्रचलित है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, जिस अवस्था में आप स्थिर और सुखपूर्वक कुछ काल बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, सो सकते हैं, उसको स्थिरम सुखम आसन का है। सांस को कभी भी नहीं रोकना है। नैसर्गिक जो हमारी क्रियाएं चल रही है उस पर कोई भी हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे जाके हठयोग प्रतिपिका, घेरंड संहिता, गोरक्ष संहिता, बाकी अनेक विद्वानों ने योगासनों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उस पर संशोधन भी हुआ है। लेकिन उसके पहले, योगासन आसन के पहले यम और नियम, ये दो स्टेप्स जो है अष्टांग योग के दो पहलू है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता और उसके ऊपर ज़्यादा गौर हम करना चाहिए। क्योंकि यम जो है वो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कुछ ऐसे नियम है वो हम पालन करेंगे तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और नियम जो है जो हम खुद अपने आप पर जो बंधन डालेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मेरे मन में द्वेष निर्माण हो गया, सिर्फ अपने अंतर्मन को बता दो कि इस समय मेरे मन में द्वेष आ गया तो द्वेष ही खत्म हो जाता। प्रैक्टिकल है ये, और इसीलिए ये है सही मायने में योग। आजकल योग के संबंध में योग ये धर्मशास्त्र भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये तो एक व्यायामशाला चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आसन करते हुए देखते हैं, कोई बच्चे हैं, कोई लड़कियां है, तो हमें लगता है कि ये तो एक्रोबैट है, ये तो सर्कस में जैसे काम करतब करते हैं, तो ये तो हमारा काम नहीं है, हम तो योग नहीं जानेंगे। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि योग का मतलब युज, जुड़ जाना है, कि जो बुद्धिज़्म में बार बार आया है कि मन का और शरीर का जो जुड़ जाना है वो योग है। जैसे कि अगर बैतूल के विद्यार्थी को 10वीं चौथी के लड़के को पूछेंगे भाई 2 और 2 का योग कितना है, तो बोलता है 4। 2 और 2 का योग 4 है, तो योग माने जोड़ना। तो ये जब तक नहीं होता, जब तक आप मन को शरीर को जोड़ते नहीं है, तब तक आपका योग नहीं हुआ। आपके पास अगर करुणा है, आपके पास अगर सत्य आप वचनी है और आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, समाज में अच्छी तरह से रहते हैं, सत्य अहिंसा का आप पालन करते हैं, तभी योग की अच्छी शुरुआत हो गई है। फिर जाके आपको आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक जाना है। ये योग का मूल मंत्र है। ये लोग हम कभी भी भूले नहीं, क्योंकि योग की शुरुआत ही यम नियमों से हुई है। बहुत सारे चिकित्सा पद्धतियाँ, प्रणालियाँ बीमार होने के बाद ही क्या करना है ये बताती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, कि वो बताते हैं कि आपको बीमारी ही न आए, आपका मन ठीक है, मन स्वस्थ है, तो ही आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि आपका मन जो है सूक्ष्म शरीर है, आपका शरीर जो है स्थूल मन है। तो इस तरीके से योग और आयुर्वेद का संबंध है। अब ये साथ चलने वाले दोनों विज्ञान है। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। अब योग का कब योगा हो गया हमें पता नहीं, लेकिन जब हम योग दिन मना रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आज के दिन हमें तथागत बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद और योग ये समकालीन जो शास्त्र है, शरीर और मन का विचार करने वाले शास्त्र है, उनको बढ़ावा दिया था। अष्टशील का मतलब ये है कि उस दिन हर 8 दिन के बाद अष्टशील 8 शीलों का पालन करो। उस दिन पति पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस समय फैमिली प्लानिंग, बुद्ध 2500 साल, आज फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। बुद्ध ने आर्य अष्टशील बता करके उसी समय फैमिली प्लानिंग लाए क्या। तो ये बुद्ध है चिकित्सक भारत के, और फिर बुद्ध के द्वारा ही तो सारा संसार इस भारत को जान रहा है। आज अगर हम योग का विचार करते हैं, आयुर्वेद का विचार करते हैं, हम तथागत बुद्ध की याद जरूर करेंगे और भूलेंगे नहीं कि योग और आयुर्वेद का जब जब नाम आएगा तो हम बुद्ध की जो शिक्षा है, हमें जो उन्होंने दिए हुए पथ पे हम चलेंगे और ज़रूर हम कामयाब होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपने मेरी मुलाकात ली, पुनः मैं आप सबके प्रति कुशल कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।